Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. यह विद्युत धारा चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे तो इसमें बताया जाता है आपको क्या बताया जा रहा है कि वह विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा क्या होती है, समय के साथ नहीं बदलती, अस्थायी धारा कहलाती है। ठीक है, यानी यही बताया कि जो उनका परिमाण है, परिमाण मतलब एक तरीके से जो उनका रिजल्ट है, रिजल्ट यानी कि जितने वोल्ट पे प्रवाहित हो रही हैं उतने ही वोल्ट पर क्या हो रहा है, उनका प्रवाह होता जा रहा है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसके भी साथ, समय के साथ भी, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उनकी दिशा भी जो है एक तरीके से क्या है, वो भी नहीं बदलती। ठीक है, इसको अगर मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझे अस्थायी धारा को, ठीक है, तो इसको ऐसे बताया सकता है कि जैसे आप मान के चलिए कि घरों में अगर 220 वोल्ट की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा समय आया, कोई ऐसी सिचुएशन आई कि जिसमें क्या होता है कि कोई हैवी चीज उस पर लगा दिया, मतलब लोड दे दिया गया ज्यादा। ठीक, तो आप देखेंगे जब लोड में होता है तो सभी की जो व्यवस्था, मतलब एक तरीके से अगल बगल की भी जो व्यवस्था है, मतलब आपके घर की, आपके घर के बगल की, किसी भी की भी अगर कहीं पर लोड ज्यादा पड़े तो आपके घर के भी लाइट में प्रभाव पड़ता है, होता है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ ये बताया कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था भी हो रही तो भी इसके परिमाण और दिशा में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, वो क्या होता है, अस्थायी धारा होती है। और साथ ही साथ बताया था यह विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों बदल जाती है, लेकिन किसके अनुसार, समय के साथ, तो क्या होता है एक तरीके से परिवर्ती धारा। तो ये एक तरीके से होना नामुमकिन है, ठीक है, लेकिन अब दिया गया तो उसको मैं जानना, हो सकता है कहीं पर इसका प्रयोग ऐसा होता होगा। ठीक है, ऐसा प्रयोग आप लोग अगर देखा जाए तो विभव तो परिवर्तित होता है, ठीक है, लेकिन स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, जैसे आपका श्रेणी क्रम। चलो देखो, तो यहाँ सबसे पहले आपको बताया क्या जा रहा है कि वह विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा क्या होती है, एक तरीके से समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो समय के साथ परिवर्तित हो रही है, इसका मतलब यह है कि धारा तो वही आ रही है, मतलब विभव जो है आपका 220 वोल्ट का ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें समय के साथ परिवर्तन क्या है, जैसे अगर कोई लोड पड़ रहा है या कुछ भी पड़ रहा है, ठीक है, तो उसमें आपके परिमाण में हमें दिखाई देता है इसका रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्ट जो है इसका, ठीक है, वो एक तरीके से क्या हो रहा है, दिक्कत है, लेकिन उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि जिधर उसको बहना जा रहा है उधर उधर जा रही है, लेकिन उसका क्या होता है तरीके से। तो अब अगर परिणाम में भी हमें परिवर्तन दिख रहा है तो कहीं ना कहीं समय के साथ तो परिवर्तित हो ही रहा है, तो इस तरीके से उसका कह सकते हैं वो परिवर्तित विद्युत धारा है। अब इसका एक फार्मूला दिया गया, ये फार्मूला आपका यहीं से लिया गया, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी का। ठीक है, जो भी अजीत बताएंगे ये किसका फार्मूला है? धारा का फार्मूला। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डी अपॉन डी क्यू अपॉन डी टी के रूप में इसको क्या किया गया, व्यक्त किया गया है। और इसमें बताया गया जो आपका डी लगा हुआ है बताता है कि एक तरीके से क्या है, सूक्ष्म तरीके से कार्य करता है। ठीक, ये क्या करता है, सूक्ष्म तरीके से कार्य कर रहा है, क्योंकि ये परिवर्तित है, तो परिवर्तन जब इसमें हो रहा है तो इसमें जो सूक्ष्म यानी कि छोटे छोटे परिवर्तन को देखते हुए इसको क्या किया गया है, लिखा गया है, और जब जिस जिस तरीके से परिवर्तित होगा उस तरीके से वो क्या किया जाएगा, व्यक्त किया जाएगा। ठीक, ये बताया गया आपको परिवर्तित धारा में, और ये बताया गया आपको स्थायी धारा में। अब आपको इसमें इसको आप लिख लीजिए, और जो आपको समझ में ना उसको आप बताइए, बता देते हैं। तो धारा घनत्व के बारे में हम लोग जानेंगे कि धारा घनत्व होता क्या है। ठीक है, धारा घनत्व एक ऐसी व्यवस्था होती है, धारा घनत्व एक ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले जाना था अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के बारे में, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, फिर हमने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो था उसके बारे में समझे थे। ठीक,
तो क्षेत्रफल में ये बताया गया था कि जो आपके तार होते हैं या जो उनकी मोटाई होती है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन के प्रवेश की व्यवस्था होती है या इलेक्ट्रॉन के गुजरने की जो व्यवस्था होती है, ठीक। तो घनत्व जो है, डेंसिटी है, एक तरीके से तार पर ही कहीं ना कहीं क्या करती है, कार्य करती है, ठीक। तो इसी के बारे में हम लोग क्या समझेंगे कि धारा घनत्व तो होता क्या है, कैसे कार्य करता है, ठीक है, इसका फार्मूला कैसे होता है, किस तरीके से ये मोटाई के अनुसार यानी कि तार के एमएम के अनुसार ये कार्य करता है, ठीक। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो लिखिए इसमें कि किसी चालक के धारा घनत्व कहते हैं, और फिर उसके बाद इसमें बताया क्या जाता है कि यह जो है एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक। क्या है, एक सदिश राशि है। फिर उसके बाद बताया था कि यह जो है इसको जे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ बताया जाता है कि किसी चालक के प्रति एकांक, ठीक है, प्रति एकांक की बात की जा रही है, यानी कि प्रति एकांक एक हर एक सेकंड के बारे में, ठीक है, प्रति एकांक। और साथ साथ अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी दिया गया है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एक तरीके से आप लोग जानते हैं कि जो अनुप्रस्थ है वो बताएगा कि हम लंबवत कार्य करेंगे, ठीक है, और जो उसका क्षेत्रफल है वो ये बता रहा है कि कितनी ज्यादा मोटाई या कितने ज्यादा एमएम में वो तार है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, से अभिलंबवत, ठीक है, अभिलंबवत गुजरने वाली, ठीक है, अभिलंबवत धारा को क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि अभिलंबवत जब धारा कोई गुजरेगी, ठीक है, अभिलंबवत अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर उस दिन भी कि अनुप्रस्थ काट का जो अभिलंबवत एक तरीके से 90 डिग्री पे क्या करता है, कार्य करता है। गुजरने वाली धारा को क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व जो एक तरीके से क्या है, सदिश राशि होती है, और इसको कैपिटल जे से व्यक्त किया जाता है। ये चीज इसमें क्या की गई है, बताई गई, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके फार्मूले के बारे में जानेंगे कि सब फार्मूला कैसे कार्य करता है, ठीक है, और कुछ चीजों को इसमें क्या करेंगे, समझेंगे, और फिर उसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। चलिए लिखिए, इसको बनाइए थोड़ा बहुत इसमें। चलिए नोट करिए इसको, तो फिर हम लोग इसको समझें। चलिए तो इसको हम समझेंगे। यहाँ दिया गया है, धारा घनत्व के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ आपके दो ग्राफ दिए गए हैं, दो चित्र दिए गए हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीजें आपको दी गई हैं, उसी के अनुसार इसको क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे पहला दिया गया अनुप्रस्थ परिच्छेद, ठीक है, अनुप्रस्थ परिच्छेद जो कि आपको क्या करता है, एक तरीके से एरिया को व्यक्त कर रहा है ऐसे, ठीक है, और ये इसका क्षेत्रफल के रूप में दिया गया है, जो यहाँ बताया जा रहा है, आप ग्राफ में देख सकते हैं। ये जो धारा है बह रही है, ठीक, उसी के अनुसार इसको क्या किया गया है, प्रतिबिंबित किया गया है। इसमें धारा कौन सी बह रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके फार्मूले के अनुसार जो कि आपको धारा घनत्व बराबर होगा आपका क्या, धारा अपान क्षेत्रफल, या फिर J इक्वल टू आई अपान ए हो जाएगा, ठीक। और ये कौन सा क्षेत्र है भी ध्यान रखिएगा, परिच्छेद है, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद इसको बताया जाता है। और फिर बताया था कि अगर ये कोण के लंबवत है, थीटा कोण के लंबवत है, जिसे दिया गया है आपको, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं तरीके से ये लंबवत ही कार्य कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ से झुकाव है इसका, क्योंकि पहले ये इस आकार में था, ठीक, और फिर ये हल्का सा झुक गया, ठीक, तो झुकने के कारण से एक तरीके से लंबवत पे कार्य करने लगा। क्या बताया, तभी आपका क्या बनकर तैयार होगा, ए कॉस थीटा। और धारा घनत्व के अनुसार जहां आपका ए था, ठीक है, वो एक तरीके से किस प्रकार करने लेगा, ए कॉस थीटा के रूप में, और आई इक्वल टू ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉस थीटा यहाँ से गायब हो गया, ठीक, क्योंकि आई इक्वल टू जे इंटू ए के रूप में आ गया, इसलिए यहाँ से क्या होगा, थीटा गायब हो गया। तो ये चीजें इसमें व्यक्त की गई हैं। अब इसके बाद इसके मात्रक और इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र, उसके बारे में क्या करेंगे, समझिए, ठीक। अब इस ग्राफ में कुछ आप लिख लीजिए, दो लाइन जो आपको याद रहे, लिखिए इसमें क्षेत्रफल वेक्टर ए इक्वल टू, जो वेक्टर के रूप में आप देख ही सकते हैं, दिया भी गया है, क्षेत्रफल वेक्टर ए
हमेशा सतह के लंबवत रहता है। क्षेत्रफल हो गया आपका, ठीक है। अब उसका लिखो कोण के बारे में, जो थीटा कोण बना हुआ है। इसमें लिखो कि धारा की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। यानी कि ये जो धारा की दिशा है और जो वेक्टर उसी के बीच का क्या है, कोण, ठीक है। फिर आगे लिखिए a cos थीटा के बारे में, जो ऊपर बना, लिखिए a cos थीटा में धारा घनत्व की गणना करने पर क्षेत्रफल के उस घटक का प्रयोग करते हैं जो धारा के लंबवत है। तो धारा के लंबवत आपका क्या है, a cos थीटा के रूप में आपको बताया गया, ठीक। तो ये चीजें हो गई, यही चीज हम आपको इसमें बता रहे थे, तो इसलिए हम कहें कि लिखा दें, आपको समझ में ये आ जाएगा। लिखिए धारा घनत्व का मात्रक, ठीक। मात्रक किसका, एम्पियर मीटर स्क्वायर है। विमीय सूत्र L इनवर्स A है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।